मैं तो भूल चली बाबुल का आदेश। मम्मा, जब देखो दादी भैया का पक्ष लेकर मुझे नीचा दिखाती है। भले ही गलती भाई का हो, वे मुझे ही कसूरवार ठहरा देती है। आप और पापा भी चुप देखते हैं, कुछ नहीं कहते। अब मैंने सोच लिया है, मैं ही दादी को पलटकर जवाब देने लगूंगी, तभी उन्हें समझ आएगा। रिया ने मुंह बनाकर अपनी माँ सुधा से कहा, नहीं बेटी, ये बात नहीं। हम सब आप दोनों को बराबर मानते हैं। हमारी नज़र में तो हमारे बच्चे दोनों बराबर हैं। हम आप और रोहन को एक ही नज़र से देखते हैं। सुधा रिया को समझाने का असफल प्रयास करने लगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लोग एक ही नज़र से हम दोनों को देखते तो दादी कहने से मुझे भैया से कम अच्छे स्कूल में क्यों डालते? इसीलिए ना, क्योंकि वो मेरे स्कूल में फ़ीस कम है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ये बात सब ना समझ सकूं। रिया ने तमक कर जवाब दिया। चुप कर लड़की, दादी घुर्राई। यही लक्षण रहे तो ससुराल में जाकर थू थू कराएगी, हुई भैया की बराबरी करेगी। छोरी की तरह रहा कर, लड़का बनने की कोशिश ना कर। रिया अंदर ही अंदर घुटकर रह गई। अभी थोड़े ही दिन पहले की नए घर की नेल प्लेट पर बनकर नाम भी लिखा देखकर बोल उठी, मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? किसी के कुछ कहने से पहले ही दादी बोल पड़ी, अरे वो वारिश है इस घर का, तेरा क्या, तू तो पराया धन है। कल को दूसरे के घर जाएगी, हमारा वंश तो उसी से चलेगा ना। लड़कियां का नाम ना लिखवाया जाता है हमारे यहाँ। इसी तरह दादी खाने पीने की चीज़ों में भी भेदभाव करती। कुछ अच्छा बनता तो पहले ही रोहन के लिए अलग निकाल कर रख देती। रिया को कितना भी पसंद हो, उसे नाप तोल कर पकड़ा देती। सुधा भी अम्मा जी के डर के मारे जवान ना खोलती। दादी के इस पक्षपात भर रवैये से रिया का दिल बहुत कचोटा। दादी ने पति के मरने के बाद रिया के पिता महेश को बड़ी मुश्किल से पाला था, इसीलिए महेश उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। ना ही सुधा उनकी किसी बात को टाल सकते थे। दादी पुराने जमाने की दकियानुसी महिला थी। उनके हिसाब से घर के लड़कों की अहमियत लड़कियों से ज़्यादा होती है। उसी माहौल में रिया बड़ी हुई। बीए करने के बाद रिया एमए करने चाहती थी, फिर दादी ने रोड़ा अटकाया। रोहन के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में होगा, उसे इंजीनियर में भेजना होगा। रिया को कौन पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है? अरे ठीक ठाक घर वर देख कर ब्याह दो और गंगा नहाओ। ज़्यादा पढ़ा लिखा कर कौन हमें नौकरी करानी है? जल्द से जल्द अपने घर की हो और जाके गृहस्थी संभाले। और भगवान ने जैसे दादी की सुन ली। रिया के लिए उसकी बुआ एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई। लड़का विनय मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। पिता सुरेश जी बड़े सरकारी अफसर। एक छोटी बहन सना जिसकी शादी तय हो गई थी। माँ नीरा जी पढ़ी लिखी हाउसवाइफ और दादी सीमा जी खुले विचारों वाला छोटा सा संप्रभात फैमिली। आलीशान घर, गाड़ी, नौकर चाकर, कोई कमी नहीं। सुरेश जी ने रिया की सुंदरता और सौम्यता का सुनकर उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय था। जल्दी ही रिया बहू बनकर ससुराल पहुंच गई। अपने घर के दकियानुसी माहौल देखकर रिया बहुत डरी हुई थी। कहीं ससुराल में भी वही भेदभाव होगा तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाली कहावत सच ना हो जाए। कहीं विनय की दादी भी दादी जैसी हुई तो उठते बैठते नसीहतों के पुलिंदे खोलेगी तो क्या होगा। ससुराल की पहली सुबह रिया को उठने में थोड़ी देर हो गई। वो संकुचाई सी कमरे से बाहर निकली तो बरामदे में बैठी दादी पर नज़र पड़ते ही रिया का दिल धक से रह गया। उसके कानों दादी के व्यंग बाण झेलने को तैयार हो रहे थे कि दादी ने बहुत प्यार और दुलार से उसे अपने पास बुलाया। पैर छूकर डरी सहमी सी रिया बोली, सॉरी दादी, आज उठने में थोड़ी देर हो गई।
कल मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा, कैसी देर कैसी, अभी तो दिन है, देर तक सोने के, फिर घर गृहस्थी के झंझटों में पड़ जाओगी तो कहाँ अपने मन से सोना मिलेगा। सना भी 10 बजे से पहले कहाँ उठती है। आओ हमारे साथ बैठकर चाय पियो। दादी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। यही हाल सुरेश और नीरा का भी था। उन्होंने रिया को खुले दिल से अपनाया, अपनी बेटी से भी बढ़कर लाड प्यार बरसाया। रिया के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने घर के सामने लगी नेल प्लेट पर विनय के साथ अपना भी नाम देखा। और सुरेश जी, नीरा जी ने तो यहाँ तक कहा कि रिया अगर चाहे तो MBA का कर सकती है। दादी और सना की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि रिया को लगता काश उसकी दादी भी उसे ऐसे ही प्यार करती। रिया सोचती एक उसकी दादी थी जो सोते जागते कभी कपड़ों से तो कभी देर तक सोने, कभी मोबाइल से लगे रहने या किचन में माँ का हाथ ना बटाने पर ताने देती थी और देती ना थकती थी। भाई के तो 100 खून माफ थे, बस एक रिया का ही जो उनके निशाने पर रहती थी। दादी के इसी पक्षपात पूर्ण रवैया से रिया दादी के पास बैठने से भी कतराती। रिया को लग रहा था जैसे वो इस घर की बहू नहीं, बेटी है। यहाँ ससुराल में उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। रिया का मन का करता वो भी सब घर वालों का आगे से आगे बढ़कर ख्याल रखेगी, उनकी मान सम्मान देगी, किसी को भी शिकायत का मौका ना देगी। भगवान ऐसी ससुराल हर लड़की को दे जहाँ बेटी बहू में कोई पक्षपात ना किया जाता हो, दोनों को एक ही आंख से देखा जाता हो। दूर कहीं मायके पर गाना बज रहा था माइक में, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। रिया सोचने लगी शायद किसी ने उसके लिए ही लिखा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर